माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी 2017 में भागीदारी पार्टी का गठन किया। मित्रों, आप लोग जानते होंगे जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके पहले दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, एससी, शोषित वंचित समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपना देश संविधान के धागे में बंधा और संविधान से देश चलने लगा। आप सभी लोग जानते होंगे संविधान बनने के उपरांत सबसे पहले कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने किसी दलित, पिछड़े, ओबीसी वर्ग को टिकट नहीं दिया। विश्वकर्मा जी हो गए, नाई समाज से हो गए, गौर समाज से हो गए, इत्यादि जो दलित, शोषित, वंचित थे, कांग्रेस ने भी उनको टिकट नहीं दिया। और ये समाज के लोग चुन करके लोकसभा में, विधानसभा में नहीं पहुंचे और ना ही अपनी आवाज को बुलंद किया। वहां कांग्रेस कई बार सरकार रही, लेकिन कांग्रेस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सेम उसी कंडीशन में, उसी तरह से कांग्रेस के बाद कुछ दिनों तक जनता पार्टी, जनसंघ, फिर जनता दल आई। इन पार्टियों ने भी शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, पिछड़े को भी भागीदारी देने का काम नहीं किया। विश्वकर्मा समाज से भी देख लिया जाए तो पूरे प्रदेश में इक्का दुक्का विधायक होंगे। गौर समाज से देख लिया जाए पूरे प्रदेश में अगर मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिलेंगे। नाई समाज से देख लिया जाए, अगर मिल गए तो बार, नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं। उसी के चलते माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी का गठन किया, ताकि दलित, पिछड़ी, शोषित, वंचित समाज से कटा हुआ वर्ग जो बिल्कुल पीछे है, भागीदारी पार्टी की उसको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, आप लोग सपा को भी वोट दिए होंगे, बसपा को भी वोट दिए होंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे मोदी जी ने कि हम पिछड़ों के लिए इतना काम गिनाए थे। सभी लोग मोहित होकर मोदी जी के पीछे पीछे चल दिए और उनको वोट देकर के सत्ता में पहुंचा। लेकिन क्या माननीय मोदी जी ने पिछड़ों के लिए कुछ ऐसा कार्य किया ताकि पिछड़ी जातियां खुश हो? और नहीं तो इतना भार लाद दिया, पिछड़ी जातियां वहीं पर दब गई। कर्ज से डुबो दिया मोदी जी ने। जिस राशन को हम लोग या महंगाई को हम लोग माननीय मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में देखते थे, अब उसका 10 गुना महंगाई चल रहा है। माननीय मोदी जी ने कर दिया। और अभी आप पिपराइच विधानसभा में हैं, यहीं से बैठे बैठे देख लीजिए। पिपराइच विधानसभा का विधायक, गोरखपुर शहर का विधायक, गोरखपुर देहात का विधायक, सहजनवा का विधायक, कैंपियरगंज का विधायक, जो भी है वहाँ पर पिछड़ी जातियों की भागीदारी नहीं है।
देख लीजिए, नाम गिन लीजिए कि वहाँ पर इस विधानसभा में कौन कौन बिरादरी के लोग विधायक हैं, और लोकसभा में जो 5 विधानसभा आ रहा है हमारा, यहाँ पर विधायक कौन कौन लोग, आपको मालूम हो जाएगा। नाम गिराने की हमको जरूरत नहीं है। इसलिए यदि आपके समाज से आज़ादी के बाद, इतने दिनों के बाद, पिछड़े समाज से यदि आपका भाई, आपका बेटा, आपका जो भी लगता है पद में चुनाव लड़ रहा है लोकसभा सांसद से प्रत्याशी के रूप में, इसको अधिक से अधिक वोट देने का प्रयास कीजिए। आपका वोट किसी न किसी पार्टी को जाएगा। सपा को आपने देखते आया, बसपा को देखते आया, कांग्रेस देखते आया, भाजपा को देखते आया, लेकिन ये सारी पार्टियां पिछड़ी जातियों को सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का काम की और पिछड़ी जातियों को ठगने का काम। वोट लेकर चुनाव में आते हैं और वोट लेते हैं और चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद ही जब उनको वोट लेना होता है तब आते हैं। उसके बीच में आपके ऊपर क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या हो रहा है आपके समाज के साथ, क्या नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी कहते हैं कि हम वंचित शोषित समाज के जितने लोग हैं, पिछड़ी समाज के जितने लोग हैं, सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलेंगे और शासन सत्ता में पहुंचाने का काम करेंगे। मित्रों, आप लोगों को वोट जब लेने आते हैं तो बरगलाते हैं कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए। आपके दरवाजे पर साइकिल का झंडा लगा देते हैं, कमल के फूल का झंडा लगा देते हैं, हाथी का झंडा लगा देते हैं। आप लोग वोट कर देते हैं आसानी से, अपने परिवार को, अपने बच्ची को, अपने पत्नी को ले जाकर के वोट करवा देते हैं। लेकिन क्या जो आपके दरवाजे पर साइकिल का झंडा लगाया, कमल के फूल का झंडा लगाया, हाथी का झंडा लगाया, पंजा का झंडा लगाया, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार कह के देखिए कि हम आपके झंडे को कई बार वोट दिए, आपके चुनाव चिन्ह को कई बार वोट दिए, लेकिन एक बार हमारे भागीदारी पार्टी को वोट देकर देखिए तो कतई आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, वो आपके सामने वोट देने का काम नहीं करेंगे। वोट दिला देंगे आप लोग। यादव समाज से कह दीजिए कि हमारे प्रजापति समाज का लड़का, प्रजापति समाज का भाई चुनाव लड़ रहा है, वोट दे दीजिए। तो क्या यादव समाज आपको वोट देगा? ब्राह्मण समाज से कह दीजिए, पंडित जी हमारे समाज से कोई लड़का, भाई, चाचा, भतीजा चुनाव लड़ रहा है लोकसभा सांसदी का, आप इसको वोट दे दीजिए। संभव है वोट देगा वो? कतई नहीं देगा। जब वो आपके समाज को वोट नहीं दे सकता है तो आप उनके समाज में क्यों पड़े हुए हैं? अपना वोट अपने समाज को, अपने समाज को अगर आप लोग वोट देते हैं तो अपने समाज के वोट की काउंटिंग होगी, क्योंकि हमारा समाज पिछड़ा है। काउंटिंग होने के बाद ये बात दिल्ली तक पहुंचेगा, भाई प्रजापति समाज के इतने वोटर हैं और प्रजापति समाज का एक व्यक्ति चुनाव लड़ा, शिवशंकर प्रजापति, और प्रजापति समाज का सारा वोट उसको मिल गया। अगर हम लोग जीत नहीं पाए तो हराने का काम जरूर करेंगे। जैसे आप लोग वोट देते हैं पार्टियों को, उसका वोट प्रजापति समाज खिसका करके अपने पास रखेगा तो अवश्य ही जीतेगा। और अन्य समाज का अगर वोट मिल गया, अवश्य प्रजापति समाज जीत करके दिल्ली पहुंचेगा। आप लोगों के मित्र होंगे, अन्य समाज से भी मित्र होंगे, विश्वकर्मा समाज से होंगे, पिछड़े समाज से होंगे, नाई समाज से होंगे, कहार समाज से होंगे, मुस्लिम समाज से होंगे। आप लोगों को प्रेरित करना होगा
कि भाई वोट हमारे समाज को दीजिए। हमारे समाज का लड़का प्रयास कर रहा है विधानसभा लोकसभा में जाने के लिए, उसको वोट मिलना चाहिए, तो अवश्य ही वो वोट करेगा। आप लोग प्रयास करके देखिए, प्रयास करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। एक बार में नहीं मिला, दूसरी बार में सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। 100 में 100% सफलता मिलेगी। बस हम लोगों को क्या करना, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना। अपने वोट को बिखरने मत दीजिए, अपने वोट को सजोइए और अपने पक्ष में वोट कराइए। 100% सफलता मिलेगी। अभी से मैं बता दूं आप लोगों को, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल वॉइस कॉल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने बुआ को, अपने मौसी को, अपने ताऊ को, सभी लोगों को फोन करिए और बताइए प्रजापति समाज से शिवशंकर प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा में जाने के लिए, इनको वोट दीजिए और वोट दिलवाइए। मैं बता दूं मित्रों, 1,75,000 वोट है अपने लोकसभा में 1,75,000 वोट है। 1,75,000 लोग अगर दे देते हैं तो जीत 100% सुनिश्चित है। चलिए 25,000 वोट हमने कटवा दिया, नहीं मिला, 25,000 वोट बाहर हैं, किसी का इधर उधर दाएं बाएं, 1.5 लाख वोट है और 1.5 लाख वोटर, एक वोटर अगर एक वोट बढ़ा दिया तो 3 लाख वोट होता है, होता ही नहीं होता है। आप अपने मित्र से कहेंगे, दूसरे में जाएंगे, कहेंगे मित्र आप देखो हमारे सम्मान की बात है और वोट हमारे भाई को दीजिए, तो ऐसा नहीं है, वो कहेगा नहीं हम वोट नहीं देंगे आपको। सम्मान सब जहाँ पे जोड़ दिया, हमारे सम्मान की बात है, हमारा भाई खड़ा है, हमारा रिश्तेदार खड़ा है, हमारा दोस्त खड़ा है, हमारा नाथ खड़ा है, तो अवश्य ही वोट आपको कराएगा और 100% सुनिश्चित होगा, हम लोग की सुनिश्चित होगा। इसलिए मित्रों, आप लोग 1 जून को वोटिंग है हम लोग का 7वें चरण में, अधिक से अधिक अपने भाई शिवशंकर प्रजापति के पक्ष में मतदान कराने का प्रयास कीजिएगा और जिताने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।